जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास के दीपदान की महिमा क्या है? पुरुषोत्तम मास का दीपदान कैसे मनुष्य को विष्णु के सायुज्य बनाता है, अर्थात भगवान के तुल्य बना देता है। ये मैं नहीं कहता, पुराण कहते हैं। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में दीपदान करता है, इस दीपदान की विधि के द्वारा वह उस परम पद को प्राप्त करता है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी संभव नहीं। दीपदान केवल 33 तार की 33 बाती का ही किया जा सकता है। क्या एक अकेला दीपक नहीं जला सकते? और जला सकते हैं तो कैसे जला सकते हैं, कब जला सकते हैं? दीपदान का शास्त्रीय विधान क्या है? पुरुषोत्तम मास में दीपदान के विषय में क्या लिखा है, इसको समझना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि पुरुषोत्तम मास का दीपदान वो कल्याणकारी फल देता है जो बाकी कोई दान दे ही नहीं पाता। समझाऊंगा आपको विस्तार से। पुराणों में क्या है महिमा दीपदान की, बताऊंगा कि 33 तार की बाती का दीपदान करना चाहिए, और जो 33 तार की बाती का दीपदान ना कर पाए वो कैसे दीपदान कर सकते हैं और क्या जला सकते हैं? एक दीपक जलाएंगे तो कहां जलाएंगे? आधा पुरुषोत्तम मास व्यतीत हो गया है, बाकी बचे 15 दिनों में कौन सी वो तिथियां हैं जो इस दीपदान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कही गई हैं? और कहां पे करना चाहिए आपको ये दीपदान, कौन सा स्थान है सबसे उपयुक्त? संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रदान करूंगा। से निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल, यहाँ हम जो जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। सभी सही जानकारियां पाने के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ, और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव कृष्ण आपका कल्याण करेंगे। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। समझते हैं महिमा को। शास्त्र कहते हैं कि अर्थात यदि विधि के भी दीपदान किया जाए तो वो दीपदान भी पुरुषोत्तम मास में मनुष्य की लक्ष्मी बढ़ाने वाला है, अर्थात उससे अत्यंत लक्ष्मी की वृद्धि होती है। देखिए, एक तो होता है कि आप पूरे विधि विधान के साथ दीपदान करें, जो नियम है उनके अनुसार दीपदान करें। यहाँ शास्त्र कहते हैं कि यदि पुरुषोत्तम मास में बिना किसी नियम के भी कोई दीपदान कर देता है तो उसके घर में भी लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। फिर यदि मास में विधि के अनुसार जो नियम लिखे हैं शास्त्रों में, उनके अनुसार दीपदान कर दिया जाए तो फिर उसकी तो तुलना ही किससे की जा सकती है? समझिए कि जब बिना किसी नियम के पालन के इतना पुण्य है, तो अगर नियम का पालन करते हुए आप सही प्रकार से दीपदान करेंगे तो उसका पुण्य क्या होगा? शास्त्र कहते हैं कि वेदों में कहे गए जो दान है या पूजा पाठ है वो पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला की भी नहीं कर सकते, अर्थात एक पैसे के बराबर भी नहीं होती है। जो आप अन्य पुण्य कर्म करते हैं, इतने सारे उनसे जो पुण्य मिलता है वो इस पुरुषोत्तम मास के दीपदान के पुण्य के सामने केवल 1% है। ये महत्व है इस दीपदान का। पुरुषोत्तम मास के दीपदान का सोचिए, एक तरफ पुरुषोत्तम मास का दीपदान, एक तरफ इतने सारे आपके पूजा पाठ या व्रत आदि जो आप करते हैं उनसे होने वाला पुण्य, वो इसके 1% के बराबर है। आगे शास्त्र कहते हैं कि पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कृष्ण चंद्रायण पुरुषोत्तम समस्त तीर्थ, जितने भी तीर्थ है इस संसार में, और सभी शास्त्र जितने भी शास्त्र है, वो सभी पुरुषोत्तम मास की दीपदान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। योग, ज्ञान, सांख्य और सभी तंत्र वो भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। अर्थात पुरुषोत्तम मास के दीपदान से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी बराबरी न तो सारे शास्त्र कर सकते हैं, न सारे तीर्थ कर सकते हैं। कृष्ण व्रत, चंद्र व्रत, सोचिए चंद्रयान व्रत कितना कठिन व्रत माना गया है। ये कठिन व्रत जो है, ये सारे के सारे कठिन व्रत भी यदि किए जाए तो भी पुरुषोत्तम मास की दीपदान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होते। इतना अधिक पुण्य है इस पुरुषोत्तम मास दीपदान का है, इसकी जो विधि है इतना अधिक पुण्य देने वाली है। शास्त्र कहते हैं कि प्रेत अभ्यास हो गया गोमती तट, अर्थात जो आप वेदों का पाठ करते हैं, वेदों का अभ्यास करना, अगर आप वेदों का अभ्यास करते हैं तो उससे जो पुण्य प्राप्त होता है, अगर आप गया जी में श्राद्ध करते हैं तो उससे जो पुण्य प्राप्त है, और गोमती के तट पर आप भगवान का जप करते हैं, उससे जो पुण्य प्राप्त होता है वो सब पुरुषोत्तम मास में भगवान के निमित्त किए जाने वाले दीपदान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। अर्थात इसके सामने वो 1% मात्र है। इतना ही नहीं, शास्त्र कहते हैं कि हजारों सूर्य ग्रहण, हजारों चंद्र ग्रहण और सैकड़ों व्यतिपात योग के विषय में हम कितना बताते हैं, हर महीने आता है।
एक व्यतिपात योग ये 100 करोड़ गुना पुण्य देता है, अनंत पुण्य देता है, अक्षय पुण्य देता है। सोचिए, सैकड़ों व्यतिपात योग का जो पुण्य है वो भी इसके सामने तुच्छ है, कुछ नहीं है। तो कितना पुण्य होगा इस पुरुषोत्तम मास में दीपदान का। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र आदि जो पवित्र क्षेत्र हैं, या दंडक वन की बात करें, दंडक वन का जो पुण्य क्षेत्र है, वहां का पुण्य भी पुरुषोत्तम मास में किए जाने वाले दीपदान से जो पुण्य मिलता है उसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। अगर आप दीपदान की बात करें तो एक प्रकार से यह लगता है कि इससे अधिक पुण्य और किसका होगा। आगे शास्त्र कहते हैं कि गोपनीय से भी गोपनीय चीजें जो बताई जा रही है, शास्त्र कहते हैं कि ये जो, क्योंकि ये शास्त्रों में जो वर्णन आ रहा है ना, भगवान के मुख से आ रहा है, भगवान के माध्यम से आ रहा है, तो स्वयं साक्षात भगवान कह रहे हैं कि ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये गोपनीय से भी अति गोपनीय रहस्य है। नाख्यान धन धान्य पुत्र पौत्र, यशस्वी भगवान कहते हैं कि ये अति गोपनीय से भी गोपनीय है, ये हर किसी को नहीं बताया जाना चाहिए कि ये जो पुरुषोत्तम मास का दीपदान है, ये धन धान्य पुत्र पौत्र और यश को बढ़ाने वाली है। इससे बांझ स्त्रियों का बांझपन का दोष भी दूर हो जाता है। जो स्त्रियां हैं उनके सुहाग को अमर करने वाली है, और जिन राजाओं का राज्य छिन गया है उनको पुनः राज्य दिलवाने वाली है, उनका राज्य स्थापित कराने वाली है, तथा मनुष्यों की जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करने वाली है। शास्त्र कहते हैं कि कन्या विद्यार्थी मोक्षार्थी मोक्ष, अर्थात कन्या यदि दीप दान करती है तो वो योग्य पति प्राप्त करती है। अब पत्नी की इच्छा रखने वाले पुरुष यदि दीपदान करते हैं तो उन्हें सुशील और पतिव्रता पत्नी प्राप्त करती है। जो विद्यार्थी दीपदान करता है उसे विद्या की प्राप्ति होती है। सिद्धि चाहने वालों को सिद्धि प्राप्त होती है। खजाने की इच्छा रखने वालों को कोष अर्थात खजाना प्राप्त होता, और जो मनुष्य मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। बिना विधि, बिना शास्त्रम, बिना किसी विधि और बिना किसी शास्त्र के भी यदि ये किया जाए तो आप उत्तम फल प्राप्त करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य पुरुषोत्तम मास में यदि कहीं भी दीपदान करता है तो वह सभी पुण्यों को प्राप्त करता है, अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेता है। और यदि कोई मनुष्य विधि विधान से दीपदान करता है तो उसके पुण्य को तो कहां ही किया जाए, उसको तो पुण्य इतना अधिक प्राप्त है। भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें आज ये तीव्र दरिद्रता का नाश करने वाला उपाय बता दिया है। सबसे अधिक तेजी से जो दरिद्रता का नाश करता है वो उपाय कहा गया है। ये जो दीपदान है ये तीव्रता से आपकी दरिद्रता का नाश करता है। अब महिमा तो आपने खूब सुन ली और अधिक लिखा है, लेकिन और अधिक कहा जाए तो फिर और वीडियो बड़ा होगा। आप ये समझ लीजिए इससे अच्छा कोई अवसर नहीं है दरिद्रता को दूर करने का, इससे कोई अच्छा नहीं है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का, अपनी परेशानियों को हल करने का। तो अब प्रश्न उठता है कि पंडित जी दीपदान करना कैसे है, दीपदान करना कहाँ है और करना किससे है। सबसे पहले लेते हैं कि दीपदान हमें किससे करना है, घी से करना है, तेल से करना है। प्रिय भक्तों, घी लो, तेल लो। देखिए अगर आपके पास गाय का शुद्ध घी है तो उससे कर सकते हैं, और अगर तिल का तेल है तो आप उससे कर सकते हैं। प्रयास कीजिए काघी मिल जाए तो बहुत उत्तम है, अन्यथा आप शुद्ध तिल का तेल प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रश्न बहुत से आते हैं लोगों के लिए, कौन सा तेल, सफेद तिल का, काले तेल का, किसी भी तिल का तेल हो वो आप ले। अब प्रश्न उठता है जी कि दीपदान कैसे करें और कहां कहां करें, किस स्थान पर करें। मैंने पहले भी एक बार बताया, शास्त्रों में अविधान आता है कि तुलसी की यदि छोटी सी एक सूखी लकड़ी ले ले, उस पर थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए और उससे आप दीप दान कीजिए, बाती बना के दीप दान कीजिए। ये दीप दान जो है शास्त्रों में उत्तम कहा गया है। लेकिन अगर आपके पास तुलसी की लकड़ी नहीं है तो रुई की जो आप बत्ती बनाते हैं ना, रुई की बत्ती बनाते हैं, उससे ही आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। अब प्रश्न पूछते हैं जी लोग कौन सी बत्ती का प्रयोग करें, जो गोल खड़ी बत्ती आती है उसका प्रयोग करें कि लंबी बत्ती का प्रयोग करें। अगर आप शास्त्रों की बात करेंगे, पुराणों की बात करेंगे, कोई भी शास्त्र या पुराण ये कहता ही नहीं कि लंबी बाती का प्रयोग करो, गोल बाती का प्रयोग करो। ये केवल और केवल समाज के ढकोसले हैं, समाज ने बनाए हैं। शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है कि हाँ लंबी बाती प्रयोग करनी है, यहाँ खड़ी बाती प्रयोग करनी है। आपको जो सुलभ लगे, आपको आसानी से, अगर लंबी बाती का दीपदान करना संभव है आप लंबी बाती का करें, गोल बाती का संभव है गोल बाती का करें। ये लंबी बाती, गोल बाती, खड़ी बाती के झंझट में ना पड़े, जो आपको उचित लगे वैसे आप कर सकते हैं। खड़ी बाती, लंबी बाती ये केवल एक काल्पनिक चीजें हैं, इनके विषय में आप विचार करें, शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं आता। आपको मिट्टी के दिए में गोल बत्ती बना के जलाना सुलभ लगता है, आप वैसे जलाइए। लंबी बत्ती जलाना सुलभ लगता है, वो जलाइए। दीपक जलना चाहिए।
ये है इसका मुख्य उद्देश्य। अब प्रश्न उठेगा, पंडित जी कहां दीपदान करें? देखिए, दीपदान आपको करना है, आप तुलसी माता के पास कर सकते हैं, बहुत उत्तम है। आप पीपल पर कर सकते हैं, बहुत उत्तम है। भगवान पुरुषोत्तम के सामने करें, बहुत उत्तम है। अब यहां पे और वर्णन आता है शास्त्रों में कि अखंड दीपदान करना चाहिए। अब अखंड दीपदान कहां कर सकते हैं? आप ना तो पीपल के पास कर सकते हैं, ना तो आप तुलसी के पास कर सकते हैं, ना आप आंवले के वृक्ष के पास कर सकते। देखिए, इन सब पर दीपदान की तो महिमा है, पर यहां पे अखंड दीपक जलाएंगे कैसे? आप किसी देवालय में जला लीजिए, जैसे शिवालय में जला लीजिए। कहीं अगर महापुरुषों की समाधियां हैं, कोई बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है, पवित्र स्थान है, वहां पे दीपदान कीजिए। अगर अखंड दीपदान आप करते हैं तो परम कल्याणकारी है। तो दीपदान तो आप अनेकों स्थान पर कर सकते हैं, चौराहे पर किया जा सकता है, क्योंकि प्रकाश देता है। ये टोना टोटका नहीं है। लोगों को लगता है कि चौराहे पर दीपक जलाना, इसलिए शास्त्रों में कहा इसे कोई टोना टोटका होता है। अरे नहीं भाई, पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, तो शास्त्रों में वर्णन आया कि भाई चौराहे चौक से लोग निकलते हैं, उनको अंधेरा मिलता है, अगर लोग वहां दीपक जलाएंगे तो प्रकाश होगा। ये पुण्य का कार्य है, आप लोगों को प्रकाश दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, इसके लिए वो चौराहे पे दीपदान कहा गया। लोगों ने उसको टोना टोटका बना दिया। अब आप जहां भी संभव हो दीपदान करें, अपने द्वार पर करें, घर पर करें, मंदिर में करें, देवालय में करें, शिवालय में करें, भगवान के सामने करें, तुलसी माता पे करें, पीपल पे करें, आम के वृक्ष पे करें, बरगद के वृक्ष पे करें, या बिल्वपत्र के वृक्ष पे करें। आपके पास अन्य कोई देव वृक्ष है तो वहां भी कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है जी कि करना कब से है? प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हो रही है 17 मई से। तो जो लोग 17 मई से कर सके वो 17 मई से करें। अब संभव है कि बहुत से लोगों को मेरा वीडियो देर से मिलेगा, तो वो देर से, जिस दिन आपको सूचना मिल जाए उस दिन से शुरू कर दीजिए। ये ना सोचिए कि अरे इतने दिन निकल गए। अरे निकल गए, उसको छोड़ो, जो बचे हैं उनको तो अपना वो बस दीपदान करना है, ये उद्देश्य रखिए। अब यहां एक और चर्चा करूं मैं, इस विषय पर मैंने भी एक वीडियो बनाया था और पहले भी बहुत सारे लोगों ने इसके विषय में बहुत प्रश्न पूछे हैं। बड़ी चर्चा है 33 बाती के दीपदान के, 33 तार के दीपदान की। हाँ बिल्कुल, ये 33 बाती का दीपदान, 33 तार का दीपदान है। 33 तार की 33 का दीपदान शास्त्रों में वर्णित तो नहीं है, ये वर्णित है हमारे समाज में। समाज कुछ चीजें उत्पन्न करता है ना, अपने नियम बना लेता है कुछ, और उसी प्रकार से कुछ लोगों ने नियम बनाया कि 33 बाती का दीपदान इसको कनेक्ट किया जाता है कि 3 साल में, लगभग 3 साल में जो है अधिक मांस आता है। जब 33 बातें जलाते हैं तो उतने दिन हो जाते हैं जितने की अधिक मांस के सहित 3 साल में दिन आते हैं। लगभग 1090 दिन का 3 साल होते हैं, उतनी ही बातें इसमें आते हैं जाती हैं। जब 33 तार के 33 बातें जलाते हैं तो प्रत्येक दिन का एक दीपक जल गया, इस प्रकार का उसका नियम है। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ये दीपदान करना कब है, क्योंकि आधा पुरुषोत्तम मास तो व्यतीत हो गया, 15 दिन बचे हैं, क्योंकि पूर्णिमा बड़ा दिन था वो व्यतीत हो चुकी है। देखिए, पहली बात तो ये दीपदान आप पूरे पुरुषोत्तम मास में किसी भी दिन कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का करोड़ों गुना पुण्य है, और उसमें भी यदि जो विशेष तिथियां हैं उन पर करते हैं तो उसका पुण्य लाभ सर्वाधिक कहा गया है। आपने सुना कि किस प्रकार से व्यतिपात से भी अधिक पुण्य, व्यतिपात योग से भी अधिक पुण्य पुरुषोत्तम मास में दीपदान का है, अर्थात अनंत गुना तक पुण्य आप इसका प्राप्त कर सकते हैं। अब तिथियों की बात करते हैं। अमावस्या एक बड़ी तिथि होती है, इस पर यदि आप ये दीपदान करते हैं तो श्रेष्ठतम रहेगा। पूर्णिमा निकल चुकी है, अब अमावस्या आएगी। पुरुषोत्तम मास की उठता है कि अमावस्या 2 दिन है, तो दीपदान करना कब चाहिए? शयनकालीन दीपदान उत्तम है, इसीलिए 14 जून को शयनकाल को आप ये दीपदान कर सकते हैं। सूर्यास्त के समय सबसे उत्तम समय रहेगा। अगर आप 14 जून के शयनकाल ना कर पाए तो 15 जून की सुबह कर सकते हैं, क्योंकि 15 जून की शाम को अमावस्या नहीं रहेगी। 15 जून की सुबह पर सूर्योदय के समय आप ये दीपदान कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण तिथि, उसकी जानकारी मैं आपको दूं। इसी वर्ष, इसी पुरुषोत्तम मास में एक बड़ी एकादशी आ रही है जो सर्वोत्तम पुण्य देने वाली है, जिसे परमा एकादशी कहते हैं, और पद्म पुराण में इसका वर्णन कामदा एकादशी के रूप में है। ये एकादशी मनुष्य को सब इच्छित फल देने वाली होती है। इस दिन किया गया यह 33 तार की 33 बाती का दीपदान, और चाहे एक बाती का दीपदान भी परम कल्याण करता है। इसीलिए आप इस एकादशी पर भी ये दिन चुन सकते हैं, और ये इस वर्ष रहेगी 11 तारीख को। 11 जून को एकादशी है। इस दिन सायंकाल को सूर्यास्त के समय अगर आप ये दीपदान करते हैं तो इसके पुण्य अद्भुत कहे गए हैं।
जैसा मैंने वर्णन किया, अभी पुराणों में जो वर्णन आता है, सूर्यास्त पुण्य कार्दने नाम विनती करने में ताती, अनंत गुणा तक इसका पुण्य है दीपदान का। भगवान का सानिध्य प्राप्त करने का इससे अच्छा कोई और दान नहीं है। इसका खूब लाभ लीजिए। दिन बचे हैं 15 और प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुनना ना भूलिए। हमारे चैनल पर हम प्रतिदिन आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवण करा रहे हैं। ये वो महत्व में है जो पुराणों में वर्णित है, क्योंकि हम कथाएं जोड़ जोड़ के महत्व में नहीं सुनाते, हम पुराणों में वर्णित महत्व में सुनाते हैं। इसका अवश्य लाभ लीजिए। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।